हेलो फ्रेंड, दिस इज राजेश सर। वंस अगेन मैं आ गया हूँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक को पढ़ाने के लिए। दोस्तों वापस रिवाइज करा देता हूँ। ये जो चीज़ है ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम की एक चीज़ है। ये जिन जिन लोगों को कॉस्टिंग सिलेबस है, कॉस्ट अकाउंट जिन जिन के सिलेबस में है, चाहे वो सीए में वाले बच्चे हो या फिर सीए वाले बच्चे हो या फिर ग्रेजुएशन वाले बच्चे हो या एमबीए वाले बच्चे हो, और इन्वेंट्री ये ऑल टाइम फेमस टॉपिक है जो आपको हर जगह पे देखने को मिलता है, हर कोर्सेज में अवेलेबल होता है। तो अभी ये वीडियो उनके लिए डेफिनेटली काफ़ी बेनिफिट करेगा और आपको टू द पॉइंट मैं समझा दूंगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए, आपको क्वेश्चन अवेलेबल है स्क्रीन पे। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और साथ में अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, करेक्ट। तो दोस्तों थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा क्योंकि मैं हर लाइन का एक्सप्लेनेशन देकर आगे मूव ऑन कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेकर, ओके। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा है क्योंकि इसमें हमको 3 से 4 कैलकुलेशंस करने हैं जो इस क्वेश्चन में हमको पूछे गए हैं, करेक्ट। चलो देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, जो नए यूजर्स यहाँ पे भी जुड़े हुए हैं या जो नए व्यूअर्स आए हैं इस वीडियो पे, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मैं बता देता हूँ कि इसके पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप जाके वीडियो में देखिए तो आपको उसमें मीनिंग्स भी क्लियर होंगे। लेकिन इस वीडियो में भी मैं मीनिंग क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाए विदाउट वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड यूजेस ईओक्यू लॉजिक टू डिटरमाइन द ऑर्डर क्वांटिटी फॉर इट्स वेरियस कंपोनेंट। यानी इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कंपनी का, ये लोग ऑलरेडी एबीसी मेथड को फॉलो करते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत सारे मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो एबीसी एनालिसिस के जरिए ये अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल और मैनेज ऑलरेडी कर रहे हैं। इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कैलकुलेशन। तो इस लाइन को आप इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इज प्लानिंग इट्स ऑर्डर, यानी एबीसी एनालिसिस के हिसाब से वो अपनी ऑर्डर को प्लान करते हैं। लेकिन हम तो ईओक्यू एनालिसिस सीख रहे हैं, तो हम लोग तो ईओक्यू की बात करेंगे इस वीडियो में। जब हम कभी एबीसी पढ़ेंगे तो इस एबीसी एनालिसिस के ऊपर भी बात कर लेंगे। द एनुअल कंजम्पशन, दोस्तों ये हमारा की पॉइंट है। एनुअल कंजम्पशन 80,000। कंजम्पशन क्या है? मैंने आपको फिर बताया कि अगर आपकी फैक्ट्री आप बिस्किट बनाते हो तो आप गेहूं खरीदोगे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रॉ मटेरियल ऑफ योर प्रोडक्ट। तो रॉ मटेरियल का जो आप साल भर कंजम्पशन करते हो दैट वी नीड। कभी कभी यहाँ महीने का दिया होता है, कभी वीकली दिया होता है, कभी डेली दिया होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ईयरली होना कैलकुलेट करना है। अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लो, अगर है तो दैट्स गुड फॉर यू, दैट्स अ बेटर फॉर यू, गॉट इट। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एनुअल कंजम्पशन ऑफ द 80,000 यूनिट्स एंड तो कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज 1200। तो मतलब एक ऑर्डर की कीमत 1200। फिर से याद दिला दो आपको ऑर्डर के बारे में कि अगर मैं कोई ऑर्डर करता हूं तो उसको लाने के लिए, स्टोर रूम तक लाने के लिए जो मुझे कॉस्ट लगती है ना, दैट इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसको हम लोग ऑर्डर कॉस्ट बोलते हैं। एक ऑर्डर का कॉस्ट है, रिमेंबर दिस वन, एक ऑर्डर। अगर उसे 10 ऑर्डर दिए ना तो आप उसको एक ऑर्डर में कन्वर्ट कर लो, बिकॉज वी रिक्वायर वन ऑर्डर कॉस्ट इन आवर फार्मूला। उसके बाद दोस्तों दिया है कॉस्ट पर यूनिट। मैंने आपको सिखाया था कॉस्ट पर यूनिट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आप जो चीज ऑर्डर कर रहे हो वो चीज का एक क्वांटिटी आपका 50 रुपए का है, 50 रुपीज का है। अगर सपोज मैं 1 किलो गेहूं मंगा रहा हूँ बिस्किट प्रोड्यूस करने, तो 1 किलो गेहूं की कीमत 50 रुपए, मतलब यूनिट कॉस्ट उसको हम बोलते हैं। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट दिया 6% ऑफ यूनिट कॉस्ट। इस बार तो उसने इस क्वेश्चन में तो क्लियर डिफाइन कर दिया कि कैरिंग कॉस्ट 6% लेना है यूनिट कॉस्ट के ऊपर। यूनिट कॉस्ट लास्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा, मैंने आपको काफी अच्छा डिस्क्राइब किया। कोशिश करता हूँ इसमें भी बताने की। यूनिट कॉस्ट मतलब जितने रुपए का आपका ओरिजिनल रॉ मटेरियल था एक यूनिट, उसको बोलते हैं यूनिट कॉस्ट। और उस यूनिट कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट होता है कैरिंग कॉस्ट, जो हमेशा परसेंट में दिया रहता है 6%। 99% क्वेश्चन में आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंट में मिलेगा। अगर आपको अमाउंट पे कहीं मिल जाता है तो दैट्स अ वेल एंड गुड। तो अगर आपको परसेंट में मिल रहा है तो याद रखिए इसको यूनिट पे कैलकुलेट करना है, गॉट इट। अब आते हैं, उसने लिखा है क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा है उसने। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए जिसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ओके। बोला है फाइंड आउट ईओक्यू नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। पहली बात तो क्वेश्चन है ईओक्यू निकालो। दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालो। लुक एट दैट वर्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकालना है। तो दोस्तों स्टेटमेंट सबसे पहले मैं तो ईओक्यू निकालने वाला हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल के दिखाऊंगा और कैसे निकलेगा वो भी देख लेता, ओके। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट, सॉरी
उसके बाद है ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, यानी हमको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी निकालनी है, हमको कैरिंग कॉस्ट भी निकालनी है और हमको टोटल कॉस्ट भी निकालना है। बाप रे, आप सोच रहे होंगे सर EOQ भी निकालो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकालो। दोस्तों बहुत सिंपल है, इसको पूरा ओवरऑल अगर कागज पे पेन लेके सॉल्व करो तो 5 मिनट के अंदर सारी चीजें निकल जाती है। ओके, इज इट पॉसिबल? आज मैं वीडियो में समझा रहा हूँ तो समय तो लगेगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जब इसको सॉल्व करने बैठेंगे पर्सनली डोंट वरी, इट विल गेट सॉल्व विद इन 5 मिनट्स। इतना सिंपल है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सिंपल है ये। तो दोस्तों अभी उसने जैसे बोला कि EOQ निकालिए, तो मैं तो पहले EOQ निकाला, बिना EOQ की बाकी चीजें नहीं निकलनी है, इतना कंफर्म कर लीजिए आप। तो सबसे पहले EOQ, तो देखते हैं सर दोस्तों आपके स्क्रीन पे फार्मूला आ रहा है। फार्मूला है EOQ का, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी देख लीजिए। फार्मूला है EOQ इक्वल्स टू √2AO अपॉन C, राइट। अब इस फार्मूले को वापस रिवाइज कर देता हूं मेरे न्यू व्यूअर्स के लिए। ओके, अच्छा, रूट के अंदर 2 मतलब बाय डिफॉल्ट फार्मूले में प्रीफिक्स है, इनटू A मतलब होता है दोस्तों एनुअल कंजम्पशन। जैसे इस क्वेश्चन में 80,000 का हमको एनुअल कंजम्पशन दे रखा हुआ है, तो ये एनुअल कंजम्पशन हम लोग यहाँ लिखते हैं। और याद रखें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको एनुअल कंजम्पशन चाहिए। क्वेश्चन में डे कंजम्पशन है तो मल्टीप्लाइड बाय उसको आप 365 कर लो। क्वेश्चन में मंथली कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो। क्वेश्चन में वीकली कंजम्पशन है, मल्टीप्लाइड बाय 52 कर लो। यानी जैसा उसने दिया है उसको देखते हुए आप उसको ईयरली कन्वर्ट कर लो, दैट्स इट। क्योंकि आपको आंसर में एनुअल कंजम्पशन ही लिखना है, तो A की वैल्यू एनुअल कंजम्पशन। यहाँ O लिखा हुआ है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनटू O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। तो O जो है, O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी पर ऑर्डर कॉस्ट जो आपको लगेगी, पर ऑर्डर कॉस्ट यहाँ पे आपको लिखनी है। मतलब दिया भी है क्वेश्चन में पर ऑर्डर कॉस्ट, मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन में आपको देख रहे होंगे आप लोग, स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, सेकंड लाइन में देखिए, कॉस्ट प्लेस 1 ऑर्डर इज 1200 लिखा हुआ है। 1200 जो निकला है सेकंड लाइन में आप देख रहे हो, हाईलाइट करके रखा हुआ है। तो दैट 1200 इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो यहाँ लिखनी है। उसके बाद C क्या होता है? C मतलब कैरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन में आप देख सकते हो थर्ड लाइन में आपको 6% लिखा हुआ है और आपको हाईलाइटेड करके दिया हुआ है कि 6% ऑफ द यूनिट कॉस्ट लेना है। तो दोस्तों आप क्या करना, आप तो सिंपल है, फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, सेकंड स्टेप आपको हाईलाइट हो रही है। सेकंड स्टेप में आप देख सकते हैं वहां लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 80,000। 80,000 इज व्हाट? एनुअल कंजम्पशन, A फॉर एनुअल कंजम्पशन हियर। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 1200, दैट इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज सेकंड लाइन में दिया हुआ है 1200 रुपए। उसके बाद C जो है वो 50 रुपए पे 6% निकला हुआ है। अब 50 रुपए कहां पे आए? यूनिट कॉस्ट है दोस्तों ये। यूनिट कॉस्ट मतलब जितने रुपए का वो प्रोडक्ट मिलता है मार्केट में, उसके ऊपर 6% निकालना है, मतलब आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट 6% है। तो 50 का 6% वैल्यू जो भी निकलेगा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो फिर इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया 8000। आपको इतना सॉल्व करना तो आता ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट व्हाटएवर, बट you know the calculation, so you can easily calculate this one by taking your calculators. ओके दोस्तों, यहाँ पे EOQ निकला है 8000 यूनिट। ओके, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू हो जाती है। सबसे पहले ये 8000 यूनिट क्या है, एक लाइन में सुन लो। ये है एक समय में 8000 क्वांटिटी अगर आप मंगाते हो तो आपको खर्चा कम आता है, एग्रीगेट यानी टोटल खर्चा। तो 8000 क्वांटिटी का ऑर्डर आपके लिए इफेक्टिव ऑर्डर है, आपके लिए चीप कॉस्ट ऑर्डर है, आपके लिए लो कॉस्ट ऑर्डर है। तो ये सजेस्टिव रहेगा कंपनी को कि आपको जब भी ऑर्डर करना है तो आप 8000 क्वांटिटी ऑर्डर करिए। ओके, चलो अब उसने पूछा था सेकंड पॉइंट, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट स्लाइड आ रही है, उसमें लिखा है नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर निकालना है हमको। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर कैसे निकालेंगे दोस्तों, अभी आपको एकदम क्लियर सिंपल भाषा में समझाता हूं। व्हाट इज योर एनुअल रिक्वायरमेंट? 80,000 यूनिट्स। एंड व्हाट ऑर्डर यू आर गोइंग टू टेक? 8,000 यूनिट्स। यानी आप लोग हर बार साल में 8-8 हजार के ऑर्डर करने वाले हो, एंड यू रिक्वायर ओवरऑल 80,000 यूनिट्स फॉर अ ईयर। तो एकदम बात श्योर है, ओरली निकल गया। 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे 8-8 हजार के, 8,000 8,000 8,000 मिला के ओवरऑल मिल जाएंगे 80,000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर तो मैंने ऐसे ही ओरली निकाल लिया। दोस्तों फार्मूला कैसे बना, चलो स्क्रीन पे देखते हैं अपने फार्मूला क्या है। फार्मूला देखिए एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ। आपको अगर देखकर ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या टेक्निकल फार्मूला है। सर दोस्तों टेक्निकल क्या है, तो मैंने ओरली कैलकुलेट करके बता दिया आपको। कॉन्सेप्ट अगर आपकी क्लियर है तो आपका फार्मूला दिमाग से ही बन जाता है। तो हम लोगों ने क्या एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ कर दिया, मतलब 80,000 का जो मेरा साल भरे का रिक्वायरमेंट है वो मैं 8,000 क्वांटिटी के ऑर्डर से कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हर बार 8-8 हजार मंगाऊंगा तो 80,000 मेरे 10 ऑर्डर में आ जाएगा।
तो इसलिए आपका आंसर भी आप देख सकते हो कि 80,000 डिवाइडेड बाय 8,000 एंड व्हाट नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू 10। तो 10 ऑर्डर पर ईयर, यानी कि हर साल में आपको 10 ऑर्डर करने पड़ेंगे आपका एनुअल कंजम्पशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। यू गॉट इट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकल गया। कैसे निकला दोस्तों, फिर से एक बार, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ। यू विल आस्क मी द क्वेश्चन व्हाई EOQ? EOQ इज द इफेक्टिव ऑर्डर। तो वी आर टीचिंग व्हाट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हियर, so we have to think about management steps, right? So according to the 8,000 order, we will get a less cost, we will spend a less cost, and by these order we will get fulfill our requirement of 80,000 of the annual consumption, and by which company will definitely save too much cost what they are spending till today. Got it? This is what ये number of order निकल गया। दोस्तों अब थर्ड इस पे आते हैं, that is ordering cost कैलकुलेट करना है। ओके, इसको भी ओरली डिस्कस कर देते हैं। फार्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है, डरो मत उसको देखकर, मेरे से बात करो, आपको कोई समझ जाएगा। Got it? अब मुझे एक बात बताइए, आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, मतलब एक साल में आप कितने ऑर्डर करने वाले हो? 10 ऑर्डर। और हमारे क्वेश्चन में तो बाकायदा मेंशन करके रखा हुआ है दोस्तों, एकदम देख सकते हैं आप लोग, सेकंड लाइन में लिखा है उसने, क्या लिखा है? कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर इज 1200। नोट करिए सेकंड लाइन पे क्या लिखा है, कॉस्ट टू प्लेस वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में करता हूं ना तो 1200 रुपए लगेंगे। तो मुझे कितने करने ऑर्डर साल भर में? 10 ऑर्डर। तो क्या करना चाहिए अभी? 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 1200 मल्टीप्लाइड बाय 10। सो देन यू विल गेट व्हाट, योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। दोस्तों अगर एक ऑर्डर पे 1200 लग रहे हैं, तो मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ विदाउट लुकिंग एट स्क्रीन। आप इधर मेरी तरफ देखिए कि अगर एक ऑर्डर पे 1200 लग रहे हैं, तो 10 ऑर्डर पे कितने लगेंगे? 12,000। चलो देखते हैं अभी आपके फार्मूले में किस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमेशा फार्मूले है ना टेक्निकल दिखते हैं, और जैसे दिखते वैसे वो रहते नहीं है, बहुत सिंपल रहते हैं। ठीक है, बात एक्सप्लेनेशन की और बात समझने की होती है। तो मेरे साथ रहिए, ऐसे वीडियोस आपको और मिलेंगी। सो दोस्तों देखो, इसमें क्या करना है, फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर। अच्छा ठीक है, ये चीज तो आपको दिखाने के लिए तो करनी पड़ेगी ना एग्जाम में। ओरली तो हम निकाल लेंगे, एग्जाम में दिखाने के लिए जरूर कर देना, लिख देना उसको बिल्कुल बाकायदा, ऐसा लगना चाहिए वाह व्हाट अ टेक्निकल फार्मूला, व्हाट इट, ऐसा एक्सप्रेशन आना चाहिए उस फार्मूले से। तो नाउ फिक्स ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ऑर्डर। So that is ordering cost. What was that ordering cost? 1200 multiplied by what? 10. Got it? You can see that. So ordering cost equals to 12,000 rupees. Ordering cost कितना आ गया फिर आपका? 12,000 रुपए आ गया साल का। Got it? तो दोस्तों ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। अब आते हैं कैरिंग कॉस्ट के ऊपर। चलो इस फार्मूले को देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी हल्की सी, लेकिन मैं कैरिंग कॉस्ट को पहले थ्योरेटिकली अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी। Got it? दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, एक ऑर्डर मैं करता हूँ, अब कैरिंग कॉस्ट क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट है। अच्छा मेंटेनेंस, अगर मैं साल भर 80,000 मेरे गोडाउन में रखता हूँ, मतलब हर दिन 80,000 मेरे गोडाउन में है, 80,000, तो दैट्स ओके। आई विल थिंक अबाउट लाइक कि यार 80,000 यूनिट मेंटेन करने के लिए तो खर्चा बहुत लगेगा सर जी। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि आपके घर में अगर आप सब्जी खरीद के लाते हो, मान लेते हैं कि आपने 1 किलो सब्जी खरीद के ला लिए, तो क्या दोस्तों आप वो 1 किलो सब्जी वैसे ही पड़ी रहती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन? नो, आप एक किलो सब्जी लाते हो, उसमें से आधा किलो सब्जी आपने बना लिया, आज घर में पका ली, तो कितनी बची फ्रीज में? आधा किलो। तो मुझे एक बात पूछनी थी आपसे, कैरिंग कॉस्ट आपने 1000 यूनिट पे स्पेंड किया है, सॉरी 1 किलो पे स्पेंड किया है कि आधे किलो पे स्पेंड कर रहे हो? तो दोस्तों प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर कि कितने यूनिट्स मेरे फ्रिज में टिके पड़े हुए हैं, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है यूनिट्स, क्योंकि कंजम्पशन होते रहेगा, ऑर्डर आते रहेगा, कंजम्पशन होते रहेगा, ऑर्डर आते रहेगा। दैट इज there is no fixed amount of goods in storage. It keeps on rolling, changing and varying. So दोस्तों, when anything is keeps on changing, rolling and varying, just remember this what I say. जो figures बदलते हैं ना हमारे अकाउंट में, उनको एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। कौन से बेसिस पे? एवरेज। बस यही मेरे मीनिंग में मैंने जो डिस्कस किया, इसमें हमारा फार्मूले का एक छोटा सा क्रक्स छुपा हुआ है। वो क्रक्स क्या है फार्मूले का, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो अभी देखो आपके स्क्रीन में फार्मूला रिफ्लेक्ट हो रहा है। बड़े ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपके सामने 50 का 6% निकाला हुआ है, मतलब 50 का 6% वैसे भी बाय डिफॉल्ट 3 रुपए ही होता है। कैलकुलेट कर लीजिए आप, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 8000 डिवाइडेड बाय 2 लिखा हुआ है। दोस्तों मेरा क्रक्स यहाँ पर है, कैरिंग कॉस्ट तो है 3 रुपए की कैरिंग कॉस्ट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 50 × 6% कैरिंग कॉस्ट तो रखेंगे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ही निकालना है। तो 3 रुपए तो मैंने ले लिए, अब मुझे लेने इनटू यूनिट्स, क्योंकि 1 यूनिट का कैरिंग कॉस्ट 3 रुपए है। तो मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, अभी 8000 यूनिट को मैं ऑर्डर किया,
तो 8000 यूनिट को मैं यहाँ पे इस फार्मूले में डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ। तो ये चीज याद करना, आपको हर क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। आप पूछेंगे क्यों ऐसा होता है ना? मैंने आपको उसका आंसर दे चुका है, फ्रीज वाले एग्जाम्पल का मैंने आंसर दिया हुआ है कि आपकी एट वंस एक समय में एक बार में उतनी क्वांटिटी लॉन्ग लाइफ तक स्टोर नहीं रहती, वो फ्लेक्सिबल, वो चेंज होते रहती है। इस वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि हमको 8000 यूनिट के ऊपर ही एक साथ कैरिंग कॉस्ट लग रही है, हमको एवरेज क्वांटिटी पे कैरिंग कॉस्ट लग रही है। दिस इज व्हाट 8000 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो मतलब 4000 यूनिट हम कंसीडर करके चलते हैं। तो ये अजम्पशन बेस्ड कैलकुलेशन है, जिसको मैं परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं बोल सकता, अजम्पशन बेस्ड। तो दैट इज 8000 डिवाइडेड बाय 2। हमेशा फार्मूले में क्वांटिटी को EOQ, एक्चुअली यहाँ पे क्वांटिटी EOQ लेना है, क्योंकि आप 80000 एक साथ थोड़ी ना फ्रीज में रखने वाले हो या स्टोरेज में रखने वाले हो। आप जितना ऑर्डर करेंगे उतना स्टोरेज में रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर नया आएगा, फिर स्टोरेज में, मतलब स्टोरेज में रह कितना रहा है 8000, राइट। और वो भी फ्लेक्सिबली वैरी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके कंजम्पशन पैटर्न और मोड चेंज होते रहते हैं, इस वजह से। तो वो इन आएगा, फिर आउट हो जाएगा, फिर इन, फिर आउट, फिर इन, फिर आउट। बट हाउ मच क्वांटिटी विल रिमेन स्टैटिक इन स्टोरेज? Nobody can tell us about it. That's why we are taking the average value here. So now let's take the average order quantity there, that is 8000, and let's divide it by the 2. We are taking 2 because we are taking average calculation here. Got it? तो हम लोगों ने एवरेज लिया हुआ है, तो दैट इज व्हाई 8000 डिवाइडेड बाय 2 4000 हो जाएगा। फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 3, आपका आंसर आ गया है 12000। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ऑलरेडी मतलब आंसर सॉल्व मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर को हम ऐसे पढ़ा सकते हैं, इस वजह से मैं इस तरीके से आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, राइट। और कुछ चैप्टर्स होंगे जो बड़े बड़े हैं, एकदम मोटे मोटे, उसको ऐसे नहीं पढ़ा सकते ना, तो मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। नाउ उसके बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट दोस्तों आप आते हैं, देखो वर्डिंग पे जाओ पहले, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, राइट। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में आपको क्या करना है? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, तो 12000 प्लस 12000 टोटल 24000 का आपका इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया। परचेस कॉस्ट नहीं बोला उसने, इन्वेंट्री कॉस्ट बोला है। परचेस कॉस्ट बोलता ना तो मैं क्या करता, सिंपल, हमारा एनुअल कंजम्पशन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आपको एनुअल कंजम्पशन साल का कितना लग रहा है बेटा? 80000 लग रहा है। तो 80000 एक यूनिट कितने का था बेटा हमारे क्वेश्चन में? 50 रुपए का था, 50 रुपीज का था। तो 80 × 50 करेंगे तो आपका परचेस कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि साल भर में आपने इतने रुपए का परचेस किया। उन्होंने फिलहाल अपने को इन्वेंट्री का कॉस्ट पूछा है, इसका मतलब रनिंग कॉस्ट बोलते हैं जिसको हम लोग। तो रनिंग कॉस्ट में ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट मिला दिया, तो 12000 का ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर हमने निकाल चुके हैं थर्ड पॉइंट में, और फिर हम फोर्थ पॉइंट में 12000 कैरिंग कॉस्ट निकाल चुके हैं। तो ओवरऑल आपकी इन्वेंट्री कितनी हो गई बेटा? 24000 हो गई। गॉट इट? ये है हमारा क्वेश्चन, ये हो गया सॉल्व कंप्लीट। गॉट इट? अगर आपको फिर से एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो समझ गया है तो न्यू वीडियो की रिक्वेस्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो कंफ्यूजन जिस बात पे हो रहा है वो बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपका आंसर दूंगा। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन टू द पॉइंट समझ जाए, और मेरी कोशिश हमेशा मेरे वीडियो में रहती है कि आपको सारा चीज समझ जाए। उसके बावजूद मैं आपको स्कोप दे रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं और नए वीडियो इस तरीके का इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट तरीके से बना सकूं। सो मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में रहिए साथ में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।